मंगलमय मंगल करन गीत राघवेंद्र मोदाय भय हर हंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोकवसारम्। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रलय मोक्ष पाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ चौथा अधिकार, और इस अधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का स्वरूप। अभी हम मिथ्या चारित्र का स्वरूप देख रहे हैं। बहुत सुंदर विषय आया है कि अपना स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है। बात ही जिनागम की हर बात यहीं से शुरू होगी। अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, और अपने को ज्ञाता दृष्टा न जानकर न मानकर पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न होती है। आगे विषय आ रहा है इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। कल तक पूर्व में विषय आया कि अपने अनुसार पर द्रव्यों का सद्भाव और अभाव चाहता है, तो पर द्रव्यों का सद्भाव और अभाव अपने अनुसार तो होता नहीं। और इसमें भी समझना, पर द्रव्यों का सद्भाव और अभाव, किसी द्रव्य का अभाव तो होता ही नहीं। हमारे संयोग से सद्भाव अभाव की बात चल रही है। ये भी एक पॉइंट है समझने। क्या कि न तो किसी द्रव्य का सद्भाव होता, सद्भाव भी नहीं होता। क्यों? सारे ही द्रव्य अनादि अनंत हैं, कोई नया बना नहीं है। न सद्भाव होता न अभाव होता। जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता, और जो असत है उसका कभी उत्पाद नहीं होता। अब अपने संयोग अपेक्षा से सद्भाव और अभाव की बात है। हमारे संयोग से किसी चीज का अभाव हो गया, संयोग में सद्भाव हो गया, तो वो जो सद्भाव अभाव है वो उसी के अधीन है। हरी बात ख्याल में। हमारे किए तो होता नहीं, हमारे किए मतलब ज्ञान के अनुसार होता नहीं। और स्थूल से सूक्ष्म तक, स्थूल से सूक्ष्म तक, जिनको लोग में पत्नी बच्चे दुकान मकान कहते हैं, इनका सद्भाव और अभाव, देवशास गुरु का सद्भाव और अभाव, कर्मों का सद्भाव और अभाव हमारे किए नहीं होता। और राग द्वेष का भी सद्भाव अभाव हमारे किए नहीं होता। हमारे मतलब ज्ञान के किए नहीं होता। ज्ञायक तो अप्रभावी तत्व है, तो ज्ञायक के किए तो बिल्कुल ही नहीं होता। एक्टिव पार्ट ज्ञान है, ज्ञान चाहता है तो ज्ञान कोई उपदेश है।
ज्ञान के किए नहीं होता। पॉइंट आया समझ में? ऐसा। तो क्या कह रहे हैं कि फिर ये जो कषाय है वो कैसा है, कैसा शब्द है? जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं। तो जल को बिलोगे तो उसमें कुछ निकलेगा? मक्खन व्यर्थ है। तो कषायों के अनुसार कुछ कार्य होगा बाहर में? व्यर्थ है। और ये व्यर्थता भाषित हो, ये कषाय व्यर्थ है। कोई भी प्रोग्रामिंग बनती है ना, प्रोग्रामिंग, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वैसा करेंगे, तो ये कषाय व्यर्थ है। होने योग्य होगा बाहर में, फिर भी अपन ऐसा कहते, अरे भैया होने योग्य होएगा। तो होने योग्य मेरे में क्या होगा? पन पकड़ में आया? होने योग्य मेरे में क्या होगा? आई बात समझ में? अरे बाहर में जो कुछ है वो होने योग्य है, कर्माधीन है। तो बाहर ही है ना कर्माधीन, मेरे में क्या होने वाला है? बहुत से बहुत कहो तो ज्ञान का गे मात्र है बस। तो उस गे से मेरे में क्या होने जाने वाला है? अच्छा, ज्ञान में भी क्या होगा गेयों से? तो गायक तो बहुत बड़ी चीज है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा। अब देखो क्या करें, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। ऊपर सिद्ध कर दिया कि कषाय भाव करना ऐसा है कि जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं, परंतु उस कषाय से बंद जरूर होगा। इतनी भी व्यर्थ नहीं है कषाय। किसके काम आती है? तुम्हें बंधन में डालने के काम तो आती है। कषाय क्या फालतू? कषाय फालतू है। जिसके लिए कषाय कर रहे हो वहां फालतू है, लेकिन तुम्हारे लिए तो बंद का ही कारण है। क्या बोला? इतनी फालतू नहीं है, बंधन होता है उससे। ऐसा। अब देखो, तथा कषाय भाव होते हैं। अब ये जो पैराग्राफ आ रहा है ना, ये पूरी बात है, इसमें अपन को थोड़ा उपयोग लगा के समझना है इसको, क्योंकि यहाँ जो चर्चा है ना बहुत स्थूल है और अपने को ज्ञायक तक जाना है। समझ आई बात? तथा कषाय भाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। क्या बोला? कषाय भाव होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। सो इष्ट अनिष्ट मानना भी मिथ्या है। इष्ट अनिष्ट मानना मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट है नहीं। अब देखो, आगे जो चर्चा आ रही है वो ऐसे एकदम जनरल एग्जाम्पल देते हुए बता रहे हैं। ठीक है, देखो आगे कह रहे हैं, सो कैसे सो कहते हैं? जो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं। अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। अपने को सुखदायक, अब इस पॉइंट पे अपन को चर्चा करनी है। अपने को सुखदायक क्या है? अपने को सुख, अब अपने को खड़ा करो। अपने को मतलब, अपने को मतलब, अब दो चीज है।
अपने में, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। अब ऐसे स्थूल सुनेंगे ना, अपने को सुखदायक दुखदायक। अब आगे एग्जाम्पल दे रहे हैं, किसी ने मोटा कपड़ा दिया तो किसी को दुखदायक लगता है, और जिसके पास कपड़ा ही नहीं है, उसे मोटा ही कपड़ा मिल जाए तो उसे सुखदायक लगता है। तो यहाँ असमंजस से सुनेंगे ना, तो सही बात है, अपन का मोटा कपड़ा अपन का यूज करेंगे। अपन को तो एकदम फाइन चीज चाहिए, तो ये इस तरह इसकी कल्पना नहीं जाएगी। समझ आई बात? हमने आज पापड़ बनाए, घड़ा बनाया, और आज ही बारिश हो जाए तो अपने को दुखदायक होगी कि नहीं होगी? समझ आई बात? और किसी ने खेत में बीज बीज बोए हैं, तो बीज बोने पर तो उसके सुखदायक होगा। तो अगर इस प्रकार से सुनेंगे ना, तो ये सुखदायक दुखदायक लगेगा और समझ में नहीं आएगा। देखो पहले पूरा पैराग्राफ पढ़े, आप में से कोई पढ़ो। अजय भैया आप पढ़ो। अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं, अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसे अनिष्ट कहते हैं। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है, और कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है नहीं। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है, अथवा दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे 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 जिसे वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है, और जिसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वह अनिष्ट लगता है। सुख शूकर आदि को विष्ठा इष्ट लगती है, देव आदि को अनिष्ट लगती है। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार अन्य जानना। समझ आई बात? अब एकदम स्थूल तरीके से ये बात यहाँ पर कह दी। अब सूक्ष्म अपने को तो चिंतन सूक्ष्म तरीके से करना है। पहले तो ये नक्की करो, अपने को सुखदायक, अपने को दुखदायक। तो अपने को कौन? अपने को कौन? जीव शब्द भी आया है, यह जीव ही अपने परिणामों में। अपने को मतलब मैं जीव, और जब तक जीव की सत्ता नहीं रखोगे, द्रव्य गुण पर्याय नहीं रखोगे, तो इस तरह इसकी कल्पना नहीं मिटेगी। अब अपने में भी फिर दो चीज हैं, अपने में भी दो चीज हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। द्रव्य स्वभाव के लिए कौन इष्ट अनिष्ट है? अरे पर द्रव्य, वर्षा और मोटा कपड़ा और भिष्टा आदि, सोना चांदी आदि तो बात छोड़ो, इस अपने लिए तो मिथ्या दर्शन भी अनिष्ट नहीं। पॉइंट समझ में आ रहा है? समझदार जी में तो गाथा ही है, वो मोह मेरा कुछ नहीं, कुछ नहीं लगता, वो मोह मेरा कुछ नहीं लगता, उपयोग केवल एक में। और वहां लिखा है आचार्य भगवान ने, क्या लिखा है कि यहाँ मोह के स्थान पर सबको रखना। क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक। क्या? वो वेद मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वो क्रोध मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। और आगे गाथाओं में कहा है, क्रोध में क्रोध है, उपयोग में उपयोग है। मैं मतलब क्या? एक तो द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। देखो अभी आगम और अध्यात्म खड़ा होगा। भाई जी बोलते हैं ना कि बताओ, निगोद से कल कल वो जबलपुर पहुंचे हैं भाई साहब, है ना?
तो कल जबलपुर में प्रवचन हुआ है, तो उन्होंने यही वाली बात बोली है। क्या बात बोली है? कि निगोद से लेकर सिद्धों तक, निगोद से लेके अब तक मेरे में क्या हुआ? मेरे में क्या हुआ? बोलो, सिद्ध निगोद में था, सिद्धों में जाके कुछ बढ़ा क्या? कुछ घटा क्या? निगोद में कुछ घटा क्या? तो अब बोलो, निगोद से लेके सिद्धों तक मेरे में, पर द्रव्यों में कौन इष्ट है और कौन अनिष्ट है? अब अपने को खड़ा करो जीव, और जीव में भी द्रव्य स्वभाव। अभी पर्याय नहीं, पर्याय की बात करेंगे। क्या घटता है मेरे में, क्या बढ़ता है? अब कौन सी दृष्टि चाहिए? वो असमान जाति द्रव्य पर्याय से देखेंगे ना, तो अनंत वस्तुएं हितकारी और अनंत वस्तुएं हितकारी, अनंत वस्तुएं। तो जब हितकारी अहितकारी लग रही हैं, तो कषाय भाव उत्पन्न हो, नियम से, नियम है ये। कषाय की उत्पत्ति होगी। फिर दुखी किससे होएगा? दुखी होगा कषाय से, और पर द्रव्यों का सद्भाव अभाव मेरे बस में नहीं है। पर द्रव्यों का सद्भाव और अभाव मेरे वश में नहीं है। और दुख होगा कषाय से, मिथ्यात्व से दुखी होगा। आई बात ख्याल में? दुखी होगा कषाय से, और उसी से फिर बंद होएगा, कषाय से बंद। और स्वरूप समझ लिया जाए तो मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं। पर द्रव्य पे मुझे चलाने की जरूरत नहीं, पर द्रव्यों में चलाने की जरूरत नहीं। और यहाँ परिणति में कषाय उत्पन्न हुई, शांति उत्पन्न हो गई। तो बिना पर द्रव्य के परिणमन कराने के भाव के सहज ही शांति उत्पन्न हो गई। ये कार्यक्रम है। आई बात ख्याल में? ऐसा। तो अपने को सुखदायक, अपने को उपकारी, तो अपने में क्या चीज लेना? दो चीजें। एक तो सीधा सीधा द्रव्य स्वभाव, एक तो सीधा सीधा द्रव्य स्वभाव। और अब दूसरी बात करेंगे पर्याय की। एक्टिव पार्ट पर्याय है ना? तो अपने को दुखदायक, अब यहां पर खड़ा करेंगे ज्ञान को। तो ज्ञान को दुखदायक है मोह राग द्वेष, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। देखो, ध्रुव के लिए तो मोह राग द्वेष भी दुखदायक नहीं, ठीक है। अब उपदेश कहाँ पे दिया जाएगा? पर्याय में। तो उस ज्ञान के लिए दुखदायक कौन? क्योंकि ज्ञान के लिए दुखदायक कौन, ये भी समझना कि अज्ञान से, मोह से कषाय उत्पन्न होती है। तो ज्ञान उस कषाय को जानता है, और कषाय आकुलता रूप है, कषाय दुख रूप है, आगामी बंध का कारण है। तो ये दुखी होता है ज्ञान कषाय से, तो वो कषाय दुख रूप है, न कि पर द्रव्य। कौन समझ में आ रहा है? द्रव्य स्वभाव के लिए तो कषाय भी दुख रूप नहीं, और पर्याय के लिए, पर्याय के लिए अब काम तो पूरा पर्याय में होता है। द्रव्य तो सभी हैं, जीव द्रव्य तो सभी हैं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली से। लेकिन पर्याय में मोह होने से दुख की उत्पत्ति होती है, और वो ज्ञान उस दुख को जानता है, तो स्वयं दुखी होता है। फिर क्या कहा? स्वयं क्या होता है? दुखी। तो दुखदायक कौन हुई? कषाय, मोह, न कि पर पदार्थ। ये सिद्ध करना है अपन को पहले। तो अनिष्टकारी यदि माने तो किसको मानेंगे? मोह को और कषाय को। पर द्रव्य अनिष्टकारी हैं कि बिल्कुल नहीं। आ गई बात समझ में? शरीर में रोग हुआ, इष्ट क्या अनिष्ट? कि कुछ नहीं, वो तो पुद्गल का परिणाम है।
पत्नी बच्चे दुकान मकान में कोई परिणमन हुआ, इष्ट के अनिष्ट? ये कुछ नहीं, सचमुच में कुछ नहीं, सचमुच में कुछ नहीं। यहाँ पर मोह है, कषाय है, तो दुख उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान उस दुख को जान रहा है तो दुखी ही हो रहा है। अभेद करके दुखी होता है, मैं ही दुखी हूं, ये ज्ञान है नहीं। और यही स्थिति मुनिराज को बन रही है, ज्ञानियों को बन रही है। सिर पर सिगड़ी जल रही है, तो सिर पर सिगड़ी जलना इष्टकारी क्या अनिष्टकारी? कुछ नहीं। अज्ञानी को सिर पर सिगड़ी जले सुखकारी के दुखकारी, उसको भी कुछ नहीं। दुख उत्पन्न किससे हुआ? अज्ञान से, मोह से, राग से। और उनको दुख क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा? सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है। और पर लक्ष्य हुआ तो कषाय उत्पन्न हुई, तो वे उपाय किसका करेंगे? कषाय के अभाव का उपाय करेंगे, सिगड़ी हटाने का उपाय नहीं करेंगे। क्यों? वो अनिष्टकारी नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग समझ में आ रही है? और अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी मोह नहीं मिटाता, कषाय नहीं मिटाता, पर द्रव्यों को हितकारी अहितकारी जानकर उनका सद्भाव अभाव चाहता है। दिस इज द प्रॉब्लम। नया मोह खड़ा होता है और नई कषाय खड़ी होती है, नया बंध खड़ा होता है, नया संसार चलता रहता है। अब अपने को मौका मिला है, क्या मौका मिला है? ये बात सुनने मिली है, समझने मिली है, तो अब हमारे को अपनी थॉट प्रोसेस बदल के जीवन बदलने की बात ये है। जीवन बदल, ऐसा कहते हैं ना, पढ़ते लिखते तो इतना, जीवन तो बदलते ही नहीं। जीवन नहीं बदलता मतलब खाना पीना नहीं बदलता, थॉट प्रोसेस नहीं बदलती। अभी भी परद्रव्यों के सद्भाव और अभाव को ही हितकारी अहितकारी समझते, इसलिए इष्ट अनिष्ट की कल्पना उत्पन्न होती है, इसलिए कषाय होती है, इसलिए दुखी हो रहा है। दुखी हो रहा है अपनी कषाय से, दुखी हो रहा है इष्ट अनिष्ट की कल्पनाओं से। बोलो, अपन ने 1-2 महीने पहले चर्चा की थी ना। अब तो हमारा सब सही है। क्या सही है? हमारे SWP सही है और हमारी SIP सब सही है, और हमने इंश्योरेंस ले रखा। भैया तुम्हारा कुछ सही नहीं है। क्या बोला? बहुत सिस्टमेटिक कर लिया हमने पूरा अपना बार में, बिल्कुल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमेटिक। एक दिन शांतनु बोले ऐसे, मम्मी अब ऐसा ऐसा विचार है, ऐसा कर लिया और हमने इतना इन्वेस्टमेंट डाल दिया और ऐसा कर लिया और इंश्योरेंस प्लान और ये प्लान और वो प्लान। भैया कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा? तुम क्या ये चुटुर पुटुर की SIP से निर्भर होगे? समझ में आ रही है बात? कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण? बोलो। भरत चक्रवर्ती जब उन्होंने 6 खंड की विजय की और वे वहां अपना नाम लिखने गए तो वहां पर जगह नहीं मिली। ये वसुधा काऊ की ना भाई, इसको क्या बोलते हैं? ये वॉमिट है, वॉमिट। वसुधा, कितने लोग भो भो के चले जाते हैं। पहली बार भरत चक्रवर्ती चक्रवर्ती हुए, पहले इससे पहले कोई चक्रवर्ती नहीं था। तो पहले भी कोई 6 खंड को जीत के जा चुका, तो तुमने फिर से जीता 6 खंड को। तो बोलो, धन सुख का हेतु है, शरीर सुख का हेतु है, पत्नी बच्चे दुकान मकान सुख के हेतु है। अरे यहाँ तो कह रहे हैं कि देवशाद गुरु भी क्या सुख के हेतु है? जब तक तू अपने को भगवान नहीं जानेगा तो वे भगवान भी क्या करेंगे? पंडित साहब की रचना है शांतिनाथ भगवान की, इतने गजब की रचना है।
उसमें उसमें एक स्टेंजा है क्या, अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया। अब अक्षय निधि मतलब सुखी होने, ऐसे लगा लो। अक्षय निधि को पाने चरणों में प्रभु के आया, पर प्रभु ने मूक रह कर मुझको भी प्रभु बताया। प्रभु ने मूक रहकर मुझको भी प्रभु बताया। अंतर में प्रभुता मेरे निश्चय प्रतीति आई, प्रत्यक्ष देख निज प्रभु शांति हृदय में छाई। कैसे आएगी शांति? प्रभु ने मूक रहकर मुझको भी प्रभु बताया। तू परिपूर्ण है, अरे सुन, बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमें सुखी बना सकता? अरे पूर्णता पाने में इनकी क्या है आवश्यकता? मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, ये निश्चित करना है। और बैक में चले जाओ और आगे चले जाओ। कल एसपी पाटिल साहब का वहां गुड़सराय में हुआ ना पंच कल्याण, झड़ी लगी है पंच कल्याणकों की। तो वहां बारिल साहब गए हुए थे कल, कल का लेक्चर है उनका, सुनना ध्यान से। बोले ऐसा क्या है, क्यों है ऐसा कि एक बच्चा पैदा हुआ है ना, तो वो बेचारे को कपड़े भी ओढ़ने को नहीं है, वो हाथ में दूध भी नहीं है, माँ को भी दूध नहीं आ रहा, और एक बच्चा है चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ। बोलो पैदा हुआ तो अभी अभी उसने क्या कर लिया, पैदा होते से ही क्या कर लिया। एक गरीब के घर जन्म रहा है, एक अमीर के घर घर जन्म रहा है, ऐसा क्या क्या डिफरेंस है, क्यों है ऐसा डिफरेंस? तो आपको कर्म की सत्ता स्वीकार करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? अभी तो जन्मते से ही कौन से पाप कर दिए, और जन्मते ही सही कौन सा पुण्य हो गया। तो इसका मतलब पूर्व कर्म का उदय होता है। तो कितने पूर्व? तो उन्होंने सिद्ध किया कि यदि पूर्व का एक जन्म सिद्ध होता है, एक जन्म, तो 10 भी सिद्ध होते हैं और 100 भी होते हैं और अनंत भी सिद्ध होते हैं। अगर एक भी पूर्व सिद्ध हो गया तो फिर 2 भी होंगे, फिर तो अनंत पूर्व भी सिद्ध होगा, अपनी सत्ता अनादि अनंत स्वीकार हो जाएगी। और एक भविष्य सिद्ध होगा तो फिर अनंत भविष्य भी सिद्ध होगा। अब बोलो कैसा भविष्य चाहिए? उन्हें लास्टली फोकस किया कि विचार करो, सब जगह लगा दो, इन भावों का फल क्या होगा। सब जगह लगा दो। पति पत्नी में लड़ाई हो रही हो, ये मत बोलो तूने ऐसा क्यों बोला, मेरे बाप तक मत जा, और ऐसा वो सब बता रहे थे। विचार कर लो, अरे इन भावों का क्या फल होगा। वो उसको बोले इन भावों का क्या फल होगा, वो उसको, अब लड़ाई होगी। जो उपयोग जो उपयोग चालाकी में होशियारी में जा रहा है, धन में जा रहा है, विचार करो इन भावों का क्या फल होगा। हरी बात ख्याल में ऐसा। तो अपने को सुखदायक उपकारी हो उसे इष्ट कहते हैं। तो मेरे लिए क्या उपकारी है? तो व्यवहार से देवशास गुरु को उपकारी कहते हैं। क्यों कहते व्यवहार से? वे भी डायरेक्ट उपकारी नहीं बनते,
वे हमको हमारी प्रभुता बताते हैं। अंतर में प्रभुता मेरे, ये उन्होंने बताया। अरे तू परिपूर्ण है, वह मूल्य जगत का वैभव ये हमें सुखी नहीं बना सकता, तो न ये मेरे लिए इष्ट है और न अनिष्ट है। और इष्ट अनिष्ट कहा भी जाए तो अज्ञान मोह राग द्वेष अनिष्ट है, पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं होता। तो सुखी होने के लिए क्या करें फिर? पर द्रव्यों को हटाए मिलाएं कि कषाय और मोह का अभाव करें? क्या करें? कि कषाय और मोह का अभाव करें। और उनका भी अभाव कैसे होगा? कि मेरे में कभी अनिष्ट होता नहीं, पर द्रव्यों से इष्ट होता नहीं, अपने परिपूर्ण स्वरूप को जाना, तो कषाय का अभाव होगा। ध्रुव से विमुख परिणति दुखी है और ध्रुव के सन्मुख परिणति सुखी है। इतना सही जैन धर्म है, बस स्टिल होने योग्य होता है। विभाव उत्पन्न होंगे, पर द्रव्यों का परिणमन होगा, वो चलता रहेगा। इसने आर्ट ऑफ लिविंग सीख ली, अपने आनंदित है, मस्त है। इतनी सा धर्म है, इतनी सी बात है बस। और इसमें भी सावधानी, ऐसा नहीं करते रहो करता नहीं जानो, खाते रहो खाने वाला नहीं जानो, ये पागलपन नहीं, ये पागलपन नहीं। ठीक है, ऐसा। तो क्या करें? लोक में सर पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। अब बताओ, लोक में कितने द्रव्य हैं? जाति अपेक्षा 6। जीव अपना करता, पुद्गल अपना करता, धर्म धर्म आकाश काल अपना अपना करता। अब बोलो, धर्म धर्म आकाश काल ये उपकारी के अनुपकारी? ना उपकारी ना अनुपकारी। तो पुद्गल उपकारी की उपकारी? पुद्गल द्रव्य उपकारी के अनुपकारी? ना उपकारी ना अनुपकारी। अब इस बात पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। इस बात पे कि ये पुद्गल हमको उपकारी अनुपकारी लगता है कि नहीं। उन्होंने दृष्टांत दिए दो। एक बोले कि उनकी तो सेमिनार होते हैं ना, नॉन जैन्स के बीच में भी, जैन भी होते नॉन जैन भी होते, तो सेमिनार होते। तो वो ये इन भावों का फल वो बहुत बहुत स्टार्टिंग से ले रहे हैं ये चीजें। जब हम लोग जुड़े थे कईयों साल पहले, तो ये चीज, ये लेक्चर उनका लगातार चल ही रहा है। तो अब वो लोग सुनते सुनते, अजैन भी हों, वे सुनते सुनते उनके ज्ञान में भी सिद्धि होती है। तो बता रहे थे कि एक नॉन जैन व्यक्ति आया और उसने देखा कि रोड पे, सड़क पे कोई पैसों की गड्डी पड़ी थी। तो उसने उठाया और बोले उठाते से ही छोड़ दिया उसको। फिर विचार आया, इन भावों का फल क्या होगा। बोले भैया फिर मैंने उठाई नहीं, मैं वहीं छोड़ के आ गया। इन भावों का फल क्या होगा? विचार करो, दिन भर क्या भाव चलते हैं। मैं कौन हूं और इन भावों का क्या फल होगा? मैं कौन हूं, इन भावों का क्या फल होगा? आई बात ख्याल में? तो क्या कह रहे हैं? अब ये लोक में 6 द्रव्य है। अब पुद्गल द्रव्य, धर्म धर्म आकाश काल की टेंशन किसी को है नहीं, है ना? वे अमूर्त के दिखते नहीं। अपना ज्ञान स्वभाव तो अपने अनुभव में आता है, कषाय तो अनुभव में आती है ना? और 24 घंटे क्या दिखाई देता है? जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। पूरे टाइम जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। एक हमारे परिचित थे, खुद स्वयं से करोड़पति नहीं, अरबपति, खुद से, है ना? और वे पहले 3-4 भाई होते थे, और 3 भाई वे लोग। और किसी भी कारणवश पिताजी ने उनको बंटवारा नहीं दिया, और 2 भाइयों को दे दिया पिताजी ने। तो वे जब वे मिलती ना मंदिर में, तो वो यही वाली बात बोलती बार बार
देखो अर्चना जी, ये कोई बात है? हम भी तो हैं, हम भी तो हैं। तो हम उनसे ये वाली बात कहते कि तुम्हें मान लिया वहां से 10-20 लाख रुपए मिल भी जाए तो तुम्हारे करोड़ में अरब में क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारे पास अपने अरब में भोगो उसको। एक बात। दूसरी बात, जो मिलना नहीं मिलना वो सब कर्माधीन है, तो वो जीव ना ये स्वीकार नहीं कर पाता। जैसे मान लिया पिताजी ने हमें नहीं दिए, उनकी गलती, उन्हें तो समझदार होना चाहिए। हमारा तो कर्म का उदय कह लो चलो, पर उन्हें तो समझदार होना चाहिए। भैया कर्म के उदय में वे कोई कोई निमित्त बनता है, वे समझदार ही हैं। तुम्हारा उदय फुलफिल करने में वे समझदार ही हैं। ये कहा, तुम उन्हें क्या देखोगे? नहीं हम क्या है क्या, वो तो ठीक है। मतलब ऐसे बोलता है व्यक्ति, हम वो तो ठीक है, क्या है क्या, वो तो ठीक है। तो पिताजी नहीं दे रहे, हमारा कर्म का उदय, वे तो ठीक है। जो सत्य बात है वो तो ठीक है, अब वो क्यों नहीं कर रहे? अब देखो, स्थूल तरीके भी विचार किया जाए तो तुम्हारे पास सब कुछ लग्जरी मेंटेन्ड है, कोई तरह की कमी नहीं है, तो तुम्हें 10-20 लाख से क्या बन जाएगा? अगर इधर स्थूल बुद्धि से भी विचार करो, तुम्हारे पास तो कुछ कमी आ नहीं रही। लेकिन वही इष्ट अनिष्ट की कल्पना, पर द्रव्य मेरे अनुसार परिणमे तो मुझे पुद्गल से लाभ होता है, धन से मुझे लाभ होता है। अब धन कौन सा द्रव्य है? धन कौन सा द्रव्य है? पुद्गल द्रव्य। और वो पुद्गल का परिणमन है, वो इधर आना नहीं है, उधर जाना नहीं है। सारे द्रव्य अपने अपने स्वभाव से परिणमित हो रहे हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं। ये सारी जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। समय सार जी में भी गाथा है कि इस महाअविवेक के नाटक में एक वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है। 24 घंटे वो पुद्गल ही नाच रहा है महाअविवेक के नाटक में। और जो क्या है, जो मेरे से अत्यंत भिन्न है, न सुख का हेतु है न दुख का हेतु है। कोई गरीब है इसलिए दुखी नहीं है, अपने को ध्रुव नहीं जानता इसलिए दुखी है। कोई धन वाला है इसलिए सुखी नहीं है। और कल बात कर दी कि वो वस्तु मिल जाती है ना, तो फिर वो सुख का हेतु नहीं बनती, दूसरी चीज के लिए दौड़ चलती है, फिर वो मिल जाएगी, फिर वो सुख का हेतु नहीं बनेगी। और अगर ऐसा होता ना तो सुखी हो गया होता। अज्ञान मोह राग द्वेष वहीं के वहीं है, उतना ही दुख वहीं का वहीं है, उतना का उतना। और फिर पता है गरीब क्या बोलता है? गरीब क्या बोलता है? गरीब बोलता है कुछ नहीं, खाते तो सब दो ही रोटी हैं। और अमीर बोलता है अरे भैया इतने इतना सब धन संपत्ति, कितनी टेंशन है, इससे तो अच्छा अपन गरीब होते। फिर वो धनी ऐसा बोलता है ये कम से कम खुली सांस तो लेते। उन सेलिब्रिटी से पूछो, फिर वो क्या बोलते, अरे शांति से मॉल भी नहीं जा सकते। अभी शांतनु कल परसों कोई न्यूज बता रहे थे कि कोई एक नई पिक्चर आई है, तो पिक्चर लगी तो फैन फॉलोइंग बहुत हो गई, वो जो जो कलाकार था वो भी पहुंचा, तो इतनी धक्का मुक्की हो गई कि एक एक लेडी मर गई। और अब वो उसको जेल में डाल दिया, डायरेक्टर को और एक्टर को, दोनों जेल में, 12 दिन की जेल। हम कह रहे सेलिब्रिटी कितने अच्छे, उनसे पूछो जाके। वे खुले आसमान में जी नहीं सकते, उनकी फैन फॉलो में इकट्ठी हो जाए ना अभियाल, तो अभियाल मारा मारी हो जाए। तो वे क्या बोलते हैं, हम साधारण होते तो कितना अच्छा। और साधारण कहता है कि हम विशेष होते तो कितना अच्छा। तो कौन इष्ट है कौन अनिष्ट है?
ये सारी मिथ्या कल्पनाएं हैं, बस सिर्फ कल्पनाएं। एक पति पत्नी ने ऐसा विचार किया कि अपन घर गृहस्थी सब छोड़ के और चलो अपन क्षेत्र पे रहेंगे। तो पति आगे आगे जा रहा, पत्नी पीछे पीछे जा रही। तो रास्ते में एक सोने का सिक्का पड़ा, तो पति ने उसके ऊपर पैर रख दिए कि ये निकलेगी, कहीं इसके परिणाम नहीं बिगड़ जाए। तो वो बोली कि क्यों रुक गए, कि नहीं तू तो चल, आगे आगे चल, आ रहा हूं मैं, तू तो चल। नहीं बताओ, और उसने देख लिया था पैर रखते हुए। नहीं बताओ तो सही, पैर क्यों रखा है, रुके क्यों? तो उसने बता दिया कि मैंने इसलिए रखा कि तेरे परिणाम नहीं बिगड़ जाए। तो वो बोली कि तुम्हारे ही परिणाम बिगड़ गए, ऐसा करो अब घर चलो, बाद में आएंगे। तुम्हें तो सोना दिख ही रहा है ना। नहीं आई समझ में? तुम ही देखते ना, धूल के ऊपर धूल पड़ी है। गुरुदेव श्री कितना बोलते थे, धूड़ है, ये आसान काम नहीं है बहुत फिर। और देखो तो आसान है ऐसा। अभी 10-20 लाख का फायदा हो जाए तो फायदा लगता कि नहीं लगता? बोलो, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? 10-20 लाख के फायदे से फायदा हुआ। तुम कौन? समय शक्ति कहाँ जा रही, जिससे कोई फायदा नहीं होता उधर। सो कह रहे हैं, लोक में सर पदार्थ अपने अपने स्वभाव ही के करता है। तुम भी अपने स्वभाव के ही करता हो। तुम्हारा स्वभाव ही ज्ञान श्रद्धा चारित्र है, इससे बाहर तुम्हारी सीमा नहीं है। सीमा समाप्त, द्रव्य गुण पर्याय, और पर्याय में बहुत से बहुत अज्ञान मोह राग द्वेष, वो सीमा समाप्त, लाइन ऑफ कंट्रोल। वज्र की दीवार, उसका लक्ष्य करके भ्रम से अपने को सुखी मानता है, और भ्रम खड़ा रहता है, और भ्रम से संसार होता है। ये टेक्नोलॉजी है। कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है ही नहीं, है नहीं। अब अपने को स्त्री पुरुष देखोगे, बाल युवा वृद्ध देखोगे, तो उपकारी अनुपकारी लगता ही रहेगा। तो ये बात है, कुछ काम की नहीं है। और या निर्णय करोगे कि मैं कौन हूं, अब बोलो उपकारी अनुपकारी। अरे, अज्ञान मोराग देश अनुपकारी, और संवर निजरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उपकारी। जो एनी कंडीशन, बाहर में कैसी कंडीशन बने, तो शांति 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 चल रही, हर स्थिति परिस्थिति में शांति। लोग झूठा नाम लगा रहे तो भी शांति, शूली पर चढ़ाने के आदेश दे दिए गए, शांति। सफाई नहीं देते, वे सफाई नहीं देते। क्या बोला? वे सफाई नहीं देते, हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने कुछ नहीं करा। और ऐसे जीवों को इंद्र सहाय होते, शूली का सिंहासन बन गया, उनकी सत्यता प्रकट हो गई पूरे विश्व में। सीता जी की सत्यता प्रकट हो गई, करनी नहीं पड़ती। पंडित साहब कहते सफाई मत दो, साफ रहो। और साफ रहने वाला रिग्रेट फील नहीं करता, यही उसका आनंद है। क्या कहा? इंपॉर्टेंट बात है। जो साफ रहता है तो वो इंटरनली रिग्रेट फील नहीं करता, तो रिग्रेट फील नहीं करना ही शांति है, यही धर्म है। बहुत सरल शब्दों में यही धर्म है जो आप शांति का अनुभव कर रहे हैं। और अपराधी अपराधी कभी सुखी नहीं होता। सापराध आत्मा निरंतर कर्मों से बनती है, निरंतर।
और निरपराधी लोक में स्वतंत्र विचरण करते हैं। इतना बढ़िया काम। क्या बोल रहे? यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मानकर इष्ट जानता है और दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है, क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है और किसी को अनिष्ट लगता है। पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये इसको परिणामों से इष्ट अनिष्ट लगता है। पदार्थ तो ज्ञान का ज्ञेय मात्र है। अब स्थूल एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिसे वस्त्र न मिलता हो। अब सुनो, यहाँ पे क्या सावधानी से पढ़ना है अपने को। अरे मुझे तो वस्त्र कभी भी नहीं मिलता। क्या बोला? अब वस्त्र मिलने वाला समझेंगे, और फिर किसी को वस्त्र न मिलता हो उसे मोटा वस्त्र इष्ट लगता है। क्या कहा? और मुझे वस्त्र कभी मिलता ही नहीं, आज तक शरीर रूपी वस्त्र ही नहीं पहना, तो वस्त्र के ऊपर वस्त्र कहाँ पहना? बोलो। मैं तो द्रव्य गुण पर्याय से ही निर्ग्रंथ तत्व हूं, अपरिग्रही तत्व हूं मैं तो कौन सा कपड़ा अच्छा, मोटा कि पतला? अब उसको कपड़ा देखोगे और अपने को असमान जाति पर्याय से देखोगे तो इष्ट लगेगा ही लगेगा। अब बोलो कि इष्ट अनिष्ट की बुद्धि मत रखो, इष्ट मन, ऐसे थोड़ी इष्ट अनिष्ट की बुद्धि जाती है। कपड़ा मोटा दिखाई दे और कपड़ा पतला दिखाई दे, अब मोटा कपड़ा भी पुद्गल की पर्याय और पतला कपड़ा भी पुद्गल की पर्याय। और पुद्गल स्वयं सुख रहित, सुख न उनका मरम। क्या पुद्गल क्या है? सुख, सुख सहित है कि दुख सहित है? ज्ञान सहित है कि अज्ञान सहित है? क्या है पुद्गल? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अब करके बताओ इष्ट अनिष्ट कल्पना। समझ में आ रही बात? मोटा कपड़ा अच्छा कि पतला? अभी सर्दियों में मोटा अच्छा कि पतला? बोलो, इसकी एनालिसिस करो पूरी। अभी रजाई अच्छी कि पतला चादर अच्छा? एसी अच्छा कि ब्लोअर अच्छा? तो ठंड तो लगती है, ठंड तो लगती है। सुनो, अपने को ठंड नहीं लगती, ठंड का ज्ञान होता है। कितने डिग्री टेम्परेचर है ये ज्ञान होता है। अब सुनो, घर में 4 लोग हैं, घर में 4 लोग हैं, मान के चलो चारों ही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, तो आप ये देखते हो कि नहीं देखते, किसी को ज्यादा लगती है किसी को कम लगती है? ज्यादा कम क्यों लगती? ठंड तो एक जैसी है ना। मान लिया 20 डिग्री 14 डिग्री टेम्परेचर है, तो ठंड तो टेम्परेचर तो एक जैसा ही है ना सबको, तो किसी को कम किसी को ज्यादा क्यों लगती? बोलो। जितनी कषाय, जितनी शरीर में एकत्व बुद्धि उतनी ज्यादा लगती है, जितनी, अभी तो सबको शरीर में एकत्व बुद्धि है, और जितनी कषाय की मंदता उसको कम लगती है। टेम्परेचर का ज्ञान एक जैसा होता है। क्या कहा? टेम्परेचर, बच्चों को ना, बच्चों को दिन भर बोलते रहो चप्पल पहनो चप्पल पहनो, सॉक्स डालो सॉक्स डालो, फिर तो घूमते रहते हैं ऐसे ही। तो सर्दी उन्हें कम क्यों लगती? कषाय कम है। ज्यादा लगती कषाय अधिक है। और जिन्होंने अकषाई तत्व का आश्रय किया उनको अनंतानुबंधी के अभाव रूप आनंद है प्रति समय। सुनो, अब सम्यक दृष्टि भी है, तो अब उसको कौन सी लगेगी? अप्रत्यक्ष ध्यान वाली लगेगी। तो उस लगने में ही विकल्प होगा। क्या विकल्प होगा? कि रजाई दे दो,
शॉल दे दो, शॉल ओढ़ लूं। तो ये अप्रत्याख्यान कषाय है, और जितनी कषाय है उतना दुख है, अनंतानुबंधी दुख नहीं कि मुझे ठंड लग रही है। क्या बोला? मैं कौन हूं? मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज को ठंड कैसे लगेगी? ज्ञान वाला हूं सो ज्ञान होता है, विश्वास वाला हूं सो विश्वास होता है अपने अमूर्तिक बनेगा। और चारित्र की परिणति में अनंत अनुबंधी का अभाव हुआ है, सो आनंद धारा चल रही है, हर समय आनंद। और वहीं पर ये सब मोटा कपड़ा पतले कपड़े के विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो वो संयोग बनना हो तो बनता उन्हें भी, और संयोग नहीं बनना हो तो नहीं बनता। लेकिन इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होती। तो टेक्नोलॉजी समझेंगे ना, ऐसा वो यहां पर कह रहे हैं। जैसे वस्त्र ना मिलता हो तो मोटा कपड़ा इष्ट लगता है, और जैसे पतला वस्त्र मिलता है उसे वो अनिष्ट लगता है। सूकर आदि को विष्टा इष्ट लगती है, देव आदि को अनिष्ट लगती है। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, किसी को अनिष्ट लगती है। इस प्रकार अन्य जाने। अब देखो, अपन सूकर आदि का भी विचार करो, है ना। पूर्व में ऐसे परिणाम किए, ऐसे ग्लानि के परिणाम, हम इसको देख नहीं सकते, हम इसको सुन नहीं सकते। है छी, इतना गंदा, इतने गंदे कपड़े, इतना गंदा, काला था वो, ऐसा था वैसा था। तो ऐसा त्रियंच गति का बंद करता है कि सूकर की पर्याय में चला जाता है। अच्छा, स्टिल कौन है वो? ज्ञान स्वरूपी परमात्मा। सूपकर भी सम्यक दृष्टि हो गया, पता है? सुना है कहीं पे प्रथमान योग में? वे प्रथम आहार हुआ हो रहा था, राजा श्रेयांश आहार दे रहे थे, और बंदर, सूकर, नेवला और एक और, ये चार जीव अनुमोदना कर रहे थे। और वे उनसे पहले स्वर्ग चले गए, सम्यक प्रकट किया, भगवान बन गए। पॉइंट पकड़ में आया? सूकर भी बन गया भगवान। सूकर नहीं, जीव भगवान बनता है। तो ये क्या चक्कर है? अब ऐसी पर्याय में चला गया। अब सुनना, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज तो न्यारा ही है। उन भावों के निमित्त से ऐसे कर्म बंधे कि वो शरीर में संयोग अब उसी का होगा जिसको तुम अच्छी अच्छी करते थे। इसके साथ नहीं बैठ सकते। अब कीचड़ में ही पड़ा, उसको आनंद आ रहा है। सूकर को कहाँ पे आनंद आता है? कीचड़ में। खाएगा कहाँ? क्या खाएगा? गंदगी। अभी भी उस शरीर, उस गंदगी, उस कीचड़ और विष्टा से वो न्यारा है कि नहीं? अब ऐसे संयोग बन जाते हैं। और इन कंडीशन में भी वो अपने को परमात्मा देखे तो सम्यक प्रकट करता है, अगले भाव में देवगति में पहुंच जाता है। बोलो कैसा सुंदर कार्यक्रम है। विष्टा हमको चिपक जाती। और लोक में भी देखो, लोक में कितनी टैलेंटेड लड़की हो, कितनी कितनी सुंदर हो, कितनी स्मार्ट हो, और बच्चा पैदा हो जाए तो फिर धोती की छूती के नहीं छूती, उसकी पोटी सुसु सब करती के नहीं करती। तो प्रिय का सब कुछ प्रिय लगने लगता है। ये कषायों के खेल हैं। जो 10-20 लाख का पैकेज लेके काम कर रही है, तो अब करेगी कि नहीं करेगी काम? समझ में आ रही है बात? ऐसे। ऋषभ भाई सुनाओगे आज दिनवाणी स्तुति? पता है ऋषभ की बचपन की बात पता है क्या है ऋषभ की? हम लोग एक एक बात शेयर कर रहे हैं। हम लोग जब जल ग्वालियर पहुंचे, तो फिर इन लोगों से पहले तो आर्मी में थे, तो सब ऐसे ही था, जीवन अस्त व्यस्त।
इन लोग के साथ दोस्ती हुई, तो इनको अपन ने भोजन पे घर बुलाया। घर पे बुलाया तो ऋषभ ने बोला कि मैं हाथ कहाँ धोऊं? तो मैं बोला धो ले वॉश बेसिन पे। तो ये बोला छन्ना तो लगा ही नहीं। तब कितने साल का होगा रूमी ये? 5-6 साल का होगा बस, 7-8 साल का होगा। हम तो घड़ों पानी गिर पड़ा। अरे ये बच्चा तो हाथ भी धोने तैयार नहीं अनछने पानी से। ऐसे बचपन के संस्कार। तो इस बच्चे को देख के अपने जीवन में सुधार आया। तब से छन्ना प्रॉपर लगने लगा। ऐसे निमित्त बन जाते। चलो ऋषभ, थोड़ा कैमरा इधर कर लो अपना मोबाइल, बस। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सुनत मोरी भूल भगी। कर्म स्वभाव भाव चेतन को भिन्न पिछानन सुमत जगी, जिन बैन सोनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सोनत मोरी भूल भगी। निज अनुभूति सहज ज्ञायकता, सोचिर रुष तुष मैल पगी, जिन बैन सोनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सोनत मोरी भूल भगी। शाद वाद धुनि निर्मल जल तिन निर्मल भई समभाव लगी, जिन बैन सोनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सोनत मोरी भूल भगी। संशय मोह भरमता विघटी, प्रगति आत्म सोंज सगी, जिन बैन सोनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सोनत मोरी भूल भगी। दौल अपूरव मंगल पायो, शिव सुख लैन हंस उमगी, जिन बैन सोनत मोरी भूल भगी, जिन बैन सोनत मोरी भूल भगी। श्रावण से सुजलो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुडो। मई जिनवाड़ी माता तो भैया हम सब की भूल भगे, जिन बहन सुन के, यही तभी सार्थक है। बहुत अच्छा। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।